हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एप्टीट्यूड बूस्टर सीरीज बाय सुपर ग्रेड्स। और मैं राघवेंद्र द्विवेदी, आपका लॉजिकल रीजनिंग मेंटर। आज इस सेशन में हम लोग इनइक्वालिटी टॉपिक से आइदर और केसेस को समझेंगे। मैंने बोला है आइदर और केसेस। इनइक्वालिटी में बेसिकली दो डिफरेंट केस बनते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए और दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट के लिए। दोनों को हम गहराई से समझें, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इनइक्वालिटी चैप्टर से। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि इनइक्वालिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का फॉर्मेट रहता है। स्टेटमेंट को पहचानना हमें जरूरी है। स्टेटमेंट रहते हैं, एक तो रहते हैं सिंपल स्टेटमेंट और एक होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। पहचान क्या है? सिंपल स्टेटमेंट की पहचान ये है कि इसमें वन डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन डी। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन मेजोरिटी में है, वही चल रहा है। या फिर ए लेस देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू डी, फलाना ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब या तो ग्रेटर देन सभी एलिमेंट के बीच में रहे या फिर सिर्फ लेस देन सभी एलिमेंट के बीच में रहे। इक्वल मे बी मे नॉट बी, उसे फर्क नहीं पड़ना। बट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट का पहचान क्या है आपस में? कि यहां पर रिलेशन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं बी की, सी जो है बी से क्या रिलेशन रख रहा है? सी ग्रेटर देन इक्वल है बी से। ए क्या रिलेशन रख रहा है? ए भी ग्रेटर देन है बी से। मतलब बी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा या बराबर है। कहने का मतलब क्या है? अगर कंक्लूड कर रहे हैं हम ए और सी में रिलेशन, तो हम डेफिनेट नहीं है कि क्या रिलेशन आएगा। कुल मिला के ये जो अपोजिट फ्लो है ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट को शो करता है। तो ये स्टेटमेंट का एक बेसिक सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब ये समझना है कि सिंपल स्टेटमेंट के लिए आइदर और अलग होगा और कॉन्ट्राडिक्ट के लिए अलग होगा। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मान लो यही एक हमें स्टेटमेंट गिवन है एज अ क्वेश्चन, और कंक्लूजन भी मैं दे देता हूं, है ना। कंक्लूजन नंबर वन, इस स्टेटमेंट पे हमें कंक्लूजन चेक करने हैं कि कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन मैंने लिया, मान लो ए और सी के बीच में हम कंपेयर करने जा रहे हैं। मैंने बोला कि ए ग्रेटर देन सी चेक करके बताओ ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या कहोगे कि सर ए से लेके सी तक दो रिलेशन मिल रहे हैं मुझे। ए ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है बी से, बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है सी से। तो मैं आपसे कहूंगा कि फाइनली ए से सी में क्या होगा? अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, इतने वाले पार्ट को देखें, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ए या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा सी से, है ना। तो कंक्लूजन नंबर वन मैंने पूछा है कि बताओ ए ग्रेटर देन सी का रिजल्ट क्या आएगा। आप कहोगे सर फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ए से सी के बीच में दो चांस है, ए या तो इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर देन हो सकता है सी से। कंक्लूजन वन में पूछा है कि ए ग्रेटर देन सी हो, आप कहोगे सर ये फॉलो नहीं करेगा, इंडिविजुअली फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, मैंने दूसरा कंक्लूजन दिया, मैंने बोला कि बताओ ए और सी में अगर इक्वल हो तो क्या कहोगे। आप कहोगे सर वही बात हो गई, ए से सी में ए ग्रेटर देन या इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू सी ये भी इंडिविजुअली फॉलो नहीं करेगा। पर फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ फिर आंसर क्या देंगे अपन। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या दे सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा आंसर दिया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको ये पता है कि जब कभी इस तरह की स्टेटमेंट के लिए आपको ए और सी में रिलेशन देखा, आपने ए और सी में रिलेशन देखा, तो रिलेशन दो तरह के निकल के आ रहे हैं। बिकॉज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, अल्टीमेटली ए सी से या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। तो इसका अपने आप में जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि ए या तो सी से ग्रेटर देन है या फिर ए और सी आपस में इक्वल है। या तो ये वाली बात होगी या फिर ये वाली बात होगी। अपने आप में ये वाला पार्ट इस तरह से बताता है अपना रिलेशन। और आपने अगर यूं कहा कि ए और सी ना तो ग्रेटर देन है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, ए और सी ना इक्वल है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो ये बात गलत हो जाएगी, बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक तो फॉलो करना ही चाहिए। तो वही बात आ जाती है कि जब हम आइदर और की बात करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में, तो हमें ये देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? दो कंडीशन बेसिकली हमें चेक करनी पड़ती हैं, और वो दो कंडीशन रहती हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ। कंडीशंस फॉर आइदर और केस, है ना। किस चीज में हम ढूंढ रहे हैं?
इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी चैप्टर में कंडीशंस फॉर आइदर और केस, क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन रहेगी कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स शुड बी देयर इन बोथ द कंक्लूजन्स। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है रिजल्ट ऑफ ईच कंक्लूजन शुड बी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब उसके ट्रू होने की संभावना हो या फॉल्स होने की संभावना हो। पॉसिबिलिटी अपने आप में, देखो, किसी भी स्टेटमेंट के लिए याद रखना, किसी भी स्टेटमेंट के लिए कोई कंक्लूजन जब दिया जाता है तो इस कंक्लूजन का रिजल्ट या तो ट्रू या फिर फॉल्स या फिर पॉसिबिलिटी, इन तीन में से कोई एक हो सकता है। जब रिजल्ट ट्रू होता है तो वो कंक्लूजन गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करता है, और अगर रिजल्ट फॉल्स या फिर पॉसिबिलिटी में से कुछ आया तो वो गिवन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। कंक्लूजन का रिजल्ट फॉल्स आया या पॉसिबिलिटी आया, दोनों ही केसेस में कंक्लूजन गिवन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन सिर्फ गिवन स्टेटमेंट को तब फॉलो करता है जब उसका रिजल्ट ट्रू आता है। बात समझ में आई? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चेक करते हैं। तो कंडीशन जो आइदर और की है वो दो कंडीशन है बेसिकली, कि कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए और रिजल्ट जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। आओ चेक करते हैं इस गिवन स्टेटमेंट के लिए क्या ये दो कंक्लूजन इस तरह से हैं। तो देखा हमने कि पहला कंडीशन जो था, हमारे पास आइदर और की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन का कहना है कि कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो देखो इसमें ए सी है, दूसरे कंक्लूजन में भी ए सी है। मतलब हम जिन दो कंक्लूजन में आइदर और चेक कर रहे हैं उन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। यस, कंडीशन वन फुलफिल हो रही है। कंडीशन सेकंड का कहना है कि इन दोनों कंक्लूजन का रिजल्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो हमने देखा कि इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में, है ना, ए ग्रेटर देन सी का रिजल्ट पॉसिबल है। इस कारण से ये फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने बोला था कि फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट पॉसिबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है, नहीं बोल सकते, बिकॉज ए से बी ग्रेटर देन या इक्वल से पहुंचा जा सकता है, बी से सी ग्रेटर देन या इक्वल से पहुंचा जा सकता है। तो ए से ग्रेटर देन सी कहना जस्ट एक चांस है, ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। मेक सेंस? इसी तरह से ए इक्वल टू सी भी रिजल्ट में क्या आएगा, ये भी एक चांस है, इस कारण से इसका रिजल्ट भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स क्या हैं? पॉसिबल है, दैट्स वाई ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही चीज तो हमें चाहिए थी, सेकंड कंक्लूजन में रिजल्ट पॉसिबल होना चाहिए था, है ना। तो ये यहाँ पे फुलफिल कर रही। अब जैसे ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल हुई, हैप्पी, क्या हम आंसर आइदर और मार्क कर सकते हैं। फाइनली आंसर इज आइदर वन और टू इज ट्रू। आइदर वन इज ट्रू और टू इज ट्रू, ये आंसर हमारा हो जाएगा। बट आपके दिमाग में अब एक चीज आ रही होगी, सर अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट के लिए इधर और देखें तो क्या यही रहेगा? तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है, अब इस बात पे ध्यान दें। अब हम समझ रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट के लिए आइदर और कैसे चेक करते हैं। तो देखो, ये मान लो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट का पार्ट है। इस स्टेटमेंट के लिए मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूं वन एंड टू। फर्स्ट कंक्लूजन में मैंने कहा ए ग्रेटर देन सी, सेकंड कंक्लूजन में मैंने कहा ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में फाइनली हमें आंसर मार्क करना है। ठीक है। आंसर होगा क्या, इस चीज पे गौर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में इन कंक्लूजन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आ रहा है इनका। अब एक बात बताइए, ए बी से ग्रेटर देन है और बी सी से लेस देन या इक्वल है, तो क्या आप ए से सी के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन बता सकते हैं कि ए ग्रेटर देन होगा या लेस देन या लेस देन इक्वल, या कोई अदर रिलेशन डेफिनेट बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। कारण, बिकॉज ये है कॉन्ट्रडिक्ट रिलेशन ए और सी के बीच में, है ना। बी एक ऐसा बंदा है जो ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा या बराबर है। अल्टीमेटली ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन हम दे ही नहीं सकते। ऐसे केसेस में आप यहाँ रिलेशन ए और सी में कुछ भी पूछो, हमेशा उनका रिजल्ट आएगा पॉसिबल, और इस कारण से ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा।
सेकंड के बीच में भी देखो इन्होंने पूछा है ए लेस देन इक्वल टू सी, तब भी हम यही कहेंगे कि ये भी रिजल्ट सिर्फ एक चांस है, पॉसिबल है, दैट्स वाई ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। तो ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना दूसरा, इंडिविजुअली फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट एज अ कंबाइंड फॉर्म हम देखें तो यहाँ पे आंसर आइदर और होगा। क्यों होगा? अब इस चीज के लिए हम देखें कि कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट में एक तीसरी कंडीशन भी हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट में जो आइदर और की कंडीशन है वो तीन कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये तीन कंडीशन क्या क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। पहली दो कंडीशन तो वही है, आइदर और केस के लिए ये दो कंडीशन किसकी थी? सिंपल केस की थी। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट के लिए यही दो कंडीशन एग्जैक्टली जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए रीयूज हो जाएंगी। बट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट में एक थर्ड कंडीशन और होती है ना, एक थर्ड कंडीशन और होती है, दिस इज फॉर कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट, है ना। फर्स्ट और सेकंड ये वाली एज इट इज वही है, ये वाली एज इट इज वही है, बस न्यू कंडीशन थर्ड है फॉर ओनली कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। अब थर्ड कंडीशन है क्या, इस बात पे ध्यान देना। थर्ड कंडीशन का कहना यह है, मैं यहां ऊपर ही समझा देता हूं। थर्ड कंडीशन फॉर कॉन्ट्राडिक्ट केस, थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन का कहना यह है कि जो दो कंक्लूजन जिनमें आप आइदर और चेक करना चाह रहे हैं, उन दोनों कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स हैं, यहां पे कौन एलिमेंट है? ए और सी। इन दोनों कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स, उनमें ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ये तीनों रिलेशन मिलने चाहिए। क्या बोला मैंने? ये तीनों रिलेशन मिलने चाहिए। और ये चीज हम चेक कहां करेंगे? ये तीनों रिलेशन हम चेक कहां करेंगे? इन कंक्लूजन में चेक करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इन कंक्लूजन में ये रिलेशन चेक करने वाले हैं अपन। चेक करो, ए ग्रेटर देन सी, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ो तो हमने देखा कि ए ग्रेटर देन सी है। क्या बोला मैंने? कि ए ग्रेटर देन सी है। सेकंड कंक्लूजन से मिला में ए लेस देन और ए इक्वल, ए लेस देन और ए इक्वल। तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी और ए लेस देन सी सब चीजें मिल रही हैं। तो दोनों कंक्लूजन में ये तीनों के तीनों रिलेशन मिल रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो थर्ड कंडीशन का क्या कहना है? और थर्ड कंडीशन कब चेक करेंगे? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट के केस में ही थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। प्रीवियस टू कंडीशन तो है ही, थर्ड कंडीशन मैंने समझा दी है, यहाँ पे फुलफिल कर रही है, यस। तो ये थर्ड कंडीशन तो फुलफिल कर ही रही है। कंडीशन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कितनी कंडीशन चेक करनी है फॉर कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। देयर आर थ्री कंडीशंस, जिसमें कि थर्ड कंडीशन का क्या कहना है? थर्ड कंडीशन का कहना है कि ए और सी कंक्लूजन में जो एलिमेंट है उनके बीच में ये तीन रिलेशन मिलने चाहिए। तो हमने ये कंक्लूजन में चेक किया तो ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल, सब चीज मिल रही है। तो थर्ड कंडीशन फुलफिल। फर्स्ट टू कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन वही जो सिंपल केस में यूज हुई थी, क्या? वही कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो ए और सी यहां पर भी है, यहां पर भी है, कंक्लूजन में कॉमन एलिमेंट है, यस। सेकंड कंडीशन वही जो सिंपल स्टेटमेंट के लिए यूज हुई है। सेकंड कंडीशन का क्या कहना है? कि दोनों का रिजल्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो देखो दोनों का रिजल्ट पॉसिबल भी है, तो ये सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल। और अब जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हम आराम से आंसर क्या मार्क कर सकते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा आइदर वन और टू इज ट्रू, है ना। तो आइदर कंक्लूजन वन इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट और मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर दूं। यहां और यहां ऐसे रिलेशन के कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए सो दैट ये तीन चीजें हमारी फुलफिल हो जाएं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। एक एलिमेंट को पकड़ के ये तीन चीजें दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में मिले, ए ग्रेटर देन, ए इक्वल, ए लेस देन। या सी के रेफरेंस में पढ़ो तो सी ग्रेटर देन, सी इक्वल, सी लेस देन। बात समझ रहे हैं ना? किसी भी एलिमेंट को अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे ए ग्रेटर देन सी लिखा है तो ए ग्रेटर देन सी है, बट यही चीज सी के रेफरेंस में सी लेस देन ए, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आई होप ये आइदर और केस फॉर सिंपल एंड कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट इनइक्वालिटी के आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को यहीं रोकता हूं। सेशन को लाइक जरूर करना। टेक केयर एंड बाय बाय।